हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि फेक ब्रेकआउट्स को कैसे अवॉइड करना है। ठीक है, यहाँ पे टोटल अगर आप देखो तो मैंने टोटल यहाँ पे 4 पेयर लिए हैं। ठीक है, मैंने 5 पेयर यहाँ पे टोटल लिए हैं, जिसमें से मैं 3 पेयर में आपको दिखाऊंगा कि कैसे फेक ब्रेकआउट को अवॉइड करना है। मैं अगर होता तो उस ब्रेकआउट को ट्रेड क्यों ना करता और आप लोग उस ब्रेकआउट को क्यों ट्रेड कर लेते हो। ठीक है, इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। एक ब्रेकआउट में ऐसा बताऊंगा जो ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है वहां पर, और वहां पर अपना एसएल हिट होगा। अगर हम उस ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, उस ब्रेकआउट को हमें ट्रेड करना भी चाहिए और हमारा एसएल भी हिट होगा। ठीक है, वो भी मैं चीजें दिखाऊंगा। और मैं एक ये भी दिखाऊंगा कि कौन सा ऐसा ब्रेकआउट है जिसको हम ट्रेड भी करेंगे और हमारा एसएल भी नहीं हिट हुआ। ठीक है, तो इसमें जितनी भी चीजें मैं सब चीजें दिखाऊंगा। ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने काफी वीडियोस देखी है, लोग ऐसे वीडियोस बना देते हैं कि उसी ब्रेकआउट को दिखाते हैं कि ट्रेड नहीं करना, बाद में उसी ब्रेकआउट पे कभी कभी ट्रेड दे देते हैं, फिर बोलते हैं यहाँ पे ट्रेड लिया। तो ऐसा नहीं होता, 100% कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। यहाँ पे मेरा जो मेन मोटो रहेगा वीडियो का वो यही रहेगा कि आपको कैसे जो फेक ब्रेकआउट है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो मोटो वीडियो का यही है, बट यहाँ पे मैं जितने भी उसके कंक्लूजन होते हैं मैं वो सारे आपको दिखाने वाला हूँ। सॉरी अगर वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस आ रही हो तो। ठीक है, आई डोंट नो, जैसे मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ कैसे आवाज आने लगती है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं। और सबसे पहला पेयर हम लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि फेक ब्रेकआउट वाला। ठीक है, मैं इस ब्रेकआउट को क्यों ना ट्रेड करता। देखो यहाँ पे जितने लोग यहाँ पर चैनल पे ज्वाइन है, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जितने लोग ज्वाइन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ज़्यादातर वहाँ पे मैं रेंज की ट्रेड देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। जितने लोग पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है कि इसकी वीडियो मैंने कहाँ पर बना के रखी है, Crypto24 चैनल पे। ठीक है, तो उनको पता है ऑलरेडी। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ अगर यहाँ पे डिमांड आती है तो उन लोगों को 90% लोगों को पता है कि रेंज को कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि यहाँ पे एक रेंज बनती है, प्राइस उसके बीच में घूमता है। अगर ऊपर साइड ब्रेकआउट किया तो ऊपर ट्रेड, नीचे साइड ब्रेकआउट किया तो नीचे ट्रेड। ठीक है, इसका रूल यही है कि नीचे के साइड में जो कैंडल क्लोज है वो 5 मिनट में, एटलीस्ट 5 मिनट में होनी चाहिए। ठीक है, जितने बड़े हम टाइम फ्रेम पे रेंज बना रहे हैं। अगर हमने 15 मिनट पे रेंज बनाई है तो 5 मिनट की क्लोजिंग, अगर हमने 1 आवर पे रेंज बनाई है तो 30 मिनट पे क्लोजिंग, 2 आवर पे बनाई है तो 1 आवर पे क्लोजिंग। अब आप समझ गए होंगे टाइम फैक्टर से मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कैसे हम यहाँ पे इस ट्रेड को नहीं करेंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या है। आप देखो यहाँ पे मैं आप लोग को बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। मे भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। यहाँ पे आप लोग को बस एक चीज करनी है, पूरा वीडियो देखते टाइम आप लोग को बस वीडियो को लाइक कर देना। उससे ज्यादा यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं है किसी चीज की। वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे तो मैं इससे भी लंबी और इससे भी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा, बट उसके लिए लाइक और कमेंट आना चाहिए लोगों का। ठीक है, देखो यहाँ पर रेंज का मतलब क्या होता है कि मार्केट में एक बड़ी सी कैंडल बनी, ठीक, उसके बाद मार्केट यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा मैं इस ब्रेकआउट को ट्रेड क्यों नहीं करूंगा। ठीक है, आप रेंज का मतलब जान के, मैं एकदम बिगिनिंग लेवल से सिखा रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। आप देखो यहाँ से मार्केट गिरी है और डायरेक्टली मार्केट सिर्फ गिरी है यहाँ से। ठीक है, और गिर के इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। आप सोचिए अगर किसी बंदे ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा किसी भी अदर एनालिसिस से, जरूरी नहीं कि हर बंदा रेंज ही ट्रेड करे, किसी बंदे ने कोई पैटर्न देख के यहाँ पे ट्रेड लिया हो, उसने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया हो और उसका यहाँ पे जहाँ पे हम ट्रेड लेने जाएंगे उसका ऑलरेडी 20 पिप्स का प्रॉफिट चल रहा होगा। ठीक है, करेक्ट, आप अंडरस्टैंड करो इस बात को। ठीक है, उसका 20 पिप्स का प्रॉफिट चल रहा है, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसको बोलेंगे लेट एंट्री। ठीक है, अब मैं इसका एक और रीजन देता हूँ यहाँ पे ट्रेड ना करने का, और मैं ये भी बताऊंगा वीडियो में कि आगे हमें कैसे इस ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना है और कैसे हम इस ब्रेकआउट को सही में ट्रेड करते हैं, तो एसएलवी कैसे हिट होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सारी चीजें, सारे डाउट आपके A to Z क्लियर होने वाले, कुछ भी नहीं बचने वाला। तो यहाँ पर आप देखो, अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए इस ब्रेकडाउन पे हम चलते हैं 5 मिनट पे। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर प्राइस आया, ठीक है, तो हम अपना जो एसएल रखेंगे, एसएल हमको अपना इस पॉइंट पे रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे ट्रेड ले रहे हैं, इस पॉइंट पे हम ट्रेड ले रहे हैं, फर्स्ट ब्रेकडाउन पे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें इस पॉइंट पे एसएल यहाँ पे अपना रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ की पिप्स देखते हैं कि यहाँ पे पिप्स कितने मूव हो रही है। ठीक है, इस बात को देख लेते हैं। हमें 18 पिप्स का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और हमारा जो टारगेट होगा यहाँ पे वो 36 पिप्स का करीब रहने वाला है। ठीक है, 30 पिप्स यहाँ पे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हमें 30 to 36 पिप्स का यहाँ पे मूवमेंट रखना पड़ेगा। अगर आप देखो तो हमें यहाँ पे 30 to 36 पिप्स यहाँ पे कहीं पे मिला नहीं। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पर सर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, उसके बाद मार्केट गई, एक बार यहाँ पर रीटेस्ट हुआ तो अपना स्टॉप लॉस हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, कई केसेस में हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट अगर हमें एक नॉर्मली ट्रेड दिखी जाए, बहुत कम केसेस में ये होगा कि मार्केट रेंज को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करेगी। ठीक है, रेंज जब भी ब्रेकआउट होती है या तो बहुत फ्लो में नीचे आती है या तो बहुत फ्लो में ऊपर जाती है। ठीक है, ये दोनों चीज यहाँ पर होती है। रेंज हुआ या कोई भी ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग जो होती है वो
कम होती है, ठीक है। 90% ऑफ ट्रेडर जो होते हैं वो रीटेस्ट पे ट्रेड नहीं करते, वो ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करते हैं। आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा 100% ट्रेडर करते हैं, बट आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर अपना जो है एसएल जो है वो इसी पॉइंट पे रखते हैं, बिकॉज ये लास्ट स्विंग थी, स्ट्रॉन्ग स्विंग थी जहां से प्राइस नीचे गिरा था। कई लोग यहाँ पे ये भी करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 90% लोगों का एसएल क्यों हिट होता, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वो जैसे ही रेंज यहाँ से नीचे टूटती वो ट्रेड लेते और इसी कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते और उनका स्टॉप लॉस 15 से 20 मिनट में, आप देख सकते हो 15 से 20 मिनट में उनका स्टॉप लॉस हंट होता और यहाँ से प्राइस नीचे गिर जाता, ठीक है। फिर अगर वो यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते फिर वो अपना एसएल इसी पॉइंट पर लगाते और 1:2 की एक्सपेक्टेशन करते और यहाँ पर उनका एसएल दोबारा हिट हो जाता, ठीक है। तो हमेशा जो एसएल लगेगा वो लास्ट स्विंग पे लगेगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि प्राइस यहाँ से एक लाइन में मूवमेंट किया, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया और मैं किसी को यहाँ पे ट्रेड लेना प्रीफर भी नहीं कर दूंगा, कि सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे ट्रेड लो, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोग को एक और मैं आपको 4 से 5 पेयर दिखाने वाला हूं, तो आपके सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एनजेडी यूएसडी की, ठीक है। यहां पर मैं ट्रेड, इस ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड क्यों नहीं लूंगा और इस ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड कब लूंगा, मैं इसका भी आपको रीजन बताता हूं, ठीक है। आप लोग के सामने लाइव चल रहा है चार्ट, तो इसमें बताने में मुझे ज्यादा आसानी होगी। अब आप देखो, ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं डेली में, ठीक। अगर आप डेली में देखोगे आपको बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे डेली में आपको बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न के बाद ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखेगा। काफी लोग कहेंगे सर यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, बट एज अ स्कैल्पर, अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूँ तो मैं पोजिशनल की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे स्कैल्प की बात कर रहा हूँ। मैं स्कैल्प कर रहा हूँ तो मैं इस ब्रेकआउट पे ट्रेड क्यों नहीं लूंगा, मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, कई लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, मैं नहीं लूंगा। इसका रीजन क्या है, अगर आप इस लेवल पे ट्रेड लेते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, कई लोग बोलेंगे ये लेवल का स्टॉप लॉस होना चाहिए, मैं कहूंगा नहीं, ये लेवल स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। जो लास्ट स्विंग बनी है आप उसी को, प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो लास्ट स्विंग पे ही अपना स्टॉप लॉस लेते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हो, ठीक है, यहाँ पे आप आए, आपका 30 पिप्स का करीब यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है, आपका 30 पिप्स का स्टॉप लॉस बना। इसलिए ज्यादातर लोग यहाँ पर जब इतना बड़ा ब्रेकआउट का मूवमेंट हो जाता है तो ज्यादातर लोग यहाँ पे ट्रेड लेना प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड ले लेते हैं। अब आप एक चीज सोचिए, ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा, यहाँ पे आप किसी ट्रेडर ने अगर यहाँ पे प्रॉफिट लिया होगा, ठीक है, ट्रेड ली होगी, तो उसको आप देखोगे, अगर यहाँ पे साइकोलॉजी पॉइंट बताता हूं मैं, उसको अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे लगभग 40 पिप्स का 35-40 पिप्स का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इमेजिन कीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपको 40 पिप्स का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और आपको अगर 40 पिप्स का प्रॉफिट, अगर इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया यहाँ पे और आपको 40 पिप्स का प्रॉफिट यहाँ पे 20 पिप्स 25 पिप्स दिखा, तो आप यहाँ पे पैनिक में होकर सेलिंग करोगे, ठीक है। जब आप सेलिंग करोगे तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर होती हैं। अब जो यहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो कैसे ट्रेड करेंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो 5 मिनट पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे, ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे, इसके हाई को मार्क कर लेंगे, ठीक है, इसके हाई को मार्क कर लेंगे और रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा। इस रिट्रेसमेंट में क्या होता है कि जिसने यहाँ पर ट्रेड ली है, ठीक है, जिसने नीचे ट्रेड ली है, उसका यहाँ 100 रुपए लिया, उसका 150 हो गया। अब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स डिसाइड कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेकर जाना है कि नीचे लेकर जाना है। इन केस अगर ब्रेकआउट फेल होगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। इन केस बायर्स स्ट्रांग होते हैं तो जिनका प्रॉफिट यहाँ पे 150 का हो रहा था, अगर उनको 160 दिखेगा तो वो ट्रेड से क्यों बाहर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है मैं इस जगह पे ट्रेड करूंगा और जो हमारा एसएल यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा, लास्ट स्विंग पे मेरा एसएल होगा और मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 पिप्स का होगा। आपको अब मतलब समझ में आया होगा मेरे कहने का, यहाँ आप स्टॉप लॉस लगाते, आप 35 पिप्स से स्टॉप लॉस लगाते, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो आप यहाँ पे जो एसएल लगाओगे वो आप लगाओगे लगभग 10 पिप्स का, ठीक है। तो ये सही तरीका होता है, इसीलिए लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होते हैं और इसीलिए मैं इसको ट्रेड करना प्रीफर नहीं करता हूं, ठीक है। इतना बड़ा ब्रेकआउट, यहाँ पे मेरा जो पूरा स्टोरी बताने का मतलब था, आपको सिर्फ इतना मतलब था कि अगर कोई ट्रेंड है जो इतना लंबा मेच्योर हो चुका है तो हम उस मेच्योर ट्रेंड के बीच में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे कभी भी। आप इस चीज को समझो, हम उसी ट्रेड को ट्रेड करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस के पास आके इस तरह टाइम स्पेंड करके ऊपर जाता तो हम इस लास्ट स्विंग पे स्टॉप लॉस लगाते और ट्रेड कर लेते, ठीक है। आगे समझाता हूं आपको और अच्छे से समझोगे। ये ट्रेड थी जो मैंने आज दी थी, जो काफी लोग यहाँ पे ट्रैप हुए और काफी लोगों ने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक दो चीजें बोली थी, रेंज का ब्रेकडाउन होने देना और जो ये मैंने पुराना लो लगा रखा है इसका ब्रेकडाउन होने देना। जिसने मेरी बात सुनी वो बच गया, जिसने नहीं सुनी वो नहीं बचा। आप देखो इस रेंज के पहले भी एक लो बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है,
जब तक वो लो ट्रिगर नहीं होगा। देखो सबसे पहली बात, ये इतना डायरेक्टली नीचे आया था तो मैं इस ब्रेकडाउन पे तो पहले तो ट्रेड करता ही ना, ठीक है। दूसरी बार मैं ट्रेड करने के लिए जाता, बट जब तक पिछला लो ट्रिगर नहीं होगा, ये जोन आप देखो यहां से कितना ज्यादा ऊपर गया था प्राइस, ठीक है। अगर आप रेंज को भी ट्रेड कर रहे हो तो पिछला लो भी आपको देखना है कहीं ना कहीं। अगर ये लो यहां पर होता, ठीक है, ये लो यहां पर होता, हम इसको माइंड ना करते, क्योंकि यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट आप देखोगे वो लगभग आपको 14 से 15 पिप्स का प्रॉफिट मिलेगा। और आप लास्ट स्विंग पे अगर 5 पिप्स पे 6 पिप्स पे आप स्टॉप लॉस, यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस 5 पिप्स पे लगाते तो आपको 1:2 1:3 यहाँ पर मिल जाता, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं थी। बट इसके नीचे ही इसका प्रीवियस लो है, तो आप इसको भी तो मार्क करोगे ना। यहाँ पे ये चीज आप देखो, जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसको समझना। अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आप बताना, मैं इसका पार्ट 2 लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कैसे क्या चीजें मैं वो भी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। बट यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ अभी उस पर आप लोग फोकस करो, ठीक है। इस तरह जो फॉल्स ब्रेकआउट हैं उनको ट्रेड करने की कोशिश मत करो। हम लोग किस ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक रेक्टेंगल बॉक्स लेते हैं। मान लीजिए ये बड़ी सी कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल स्टिक है, ये बॉक्स है और प्राइस इसके नीचे घूम रहा है, ठीक है, इसके अंदर घूम रहा है। अब इस कैंडल स्टिक में यहाँ पे जो लो है वो इस जगह पे है, ठीक है, और हाई ऊपर कुछ नहीं है। तो जब कभी भी प्राइस यहाँ पे इस तरह चलता रहे और यहीं से ब्रेकडाउन करेगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन प्राइस इस लो के बाद टाइम स्पेंड करके अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो मैं इस स्विंग पे अपना स्टॉप लॉस लगा के मैं ट्रेड करूंगा, और लो भी यहाँ पर नीचे है। और प्राइस इसी तरह अगर यहाँ से इस तरह नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, यहीं से ब्रेकआउट कर देता है, मैं यहाँ कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन प्राइस अगर रेजिस्टेंस के पास थोड़ा टाइम घूम के ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये चार्ट है, यहाँ पर अपना एसएल हिट होता है, ठीक। रीजन क्या था आप देखो, अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक। यहाँ पर प्राइस गया, यहाँ पर प्राइस निकला, सारी चीजें हुई, ठीक है, ये हुआ। प्राइस ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, 5 मिनट की क्लोजिंग भी दी। हम यहाँ पर ट्रेड करते और अपना एसएल एग्जैक्टली इस जगह पर रखते। अपना कितना पिप्स का लॉस होता है यहाँ पे, यहाँ पर भी अगर हम क्लोजिंग पे भी ट्रेड करते और हम यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस रखते, 13 पिप्स का अपना स्टॉप लॉस होता है, ठीक, जो कि बहुत नॉर्मल स्टॉप लॉस है। मैं कहता हूँ 15 पिप्स तक भी स्टॉप लॉस बहुत ही नॉर्मल है। फिर चाहे आप 0.10 20 30 से भी ट्रेड कर रहे हो, बहुत नॉर्मल स्टॉप लॉस है। इतना स्टॉप लॉस मैं कहता हूँ मिनिमम देना चाहिए मैं मार्केट को। इतना स्टॉप लॉस हमने दे दिया मार्केट को, अपनी यहाँ पे ट्रेड हो गई, ठीक है। ये अपनी ब्रेकआउट की ट्रेड थी जो फेल हो गई, ये भी ट्रेडिंग में होता रहेगा। लेकिन आप देखो तो आप ये ट्रेड नहीं करोगे, इस ट्रेड को ना करने के मेरे पास हजारों रीजन है, ठीक है। मैं आपको एक रीजन देता हूँ, यहाँ पे 2 रीजन देता हूँ, ठीक है, ट्रेड ना करने के। पहला रीजन तो ये है कि आप देखो तो ये सीधा नीचे से ऊपर उठ के गया, ठीक है। पिछला देखो यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली मना किया ना, नीचे से अगर ऊपर उठ के जा रहा है हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, बात ही खत्म, हमने ट्रेड नहीं की यहाँ पे, ठीक। पहला तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर आप देखो कैंडल स्टिक कितनी गंदी कैंडल बनाई, यहाँ पे क्लोजिंग दी ही नहीं इसके अब, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। काफी लोग क्या करते हैं, जैसे इसका हाई छूता है ट्रेड ले लेते हैं, तो ये यार गलती आप लोग को नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखना। छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आप करते हो, स्टॉप लॉस हिट करके बैठ जाते हो दिन में आप लोग, तो ये चीज बिल्कुल मत करना। अब बात आते हैं इस ट्रेड पे, इस ट्रेड को हमें क्यों करना है, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, चलते हैं 30 मिनट पे, ठीक। चार्ट को रीसेट कर लेते हैं, बैक आते हैं। देखो ये एक लास्ट लेवल था, ठीक है, जहां से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था। और ये एक तो लेवल हो गया ब्रेकआउट का, ठीक। एक लेवल तो ये हो गया ब्रेकआउट का, बार बार मार्केट यहाँ जा रही थी, यहाँ से ब्रेकआउट, लेकिन हमने मान लीजिए ब्रेकआउट नहीं ट्रेड किया, हम बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। ये लेवल था कि हम इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। 90% ऑफ ट्रेडर इसी जगह पे फंस जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में और ट्रेडर के बीच में, जो लॉस कर रहे हो ट्रेडर के बीच में बहुत ही थिन लाइन होती है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है। यहाँ पे मैं अगर आपको फिबोनाची समझाने बैठूंगा ना, काफी लोगों को देखता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट 0.5 का गोल्डन लेवल बता के इतना दिमाग खराब किया, सुपर ट्रेंड बता के और वॉल्यूम प्रोफाइल बता के लोगों का इतना दिमाग खराब किया है, सही नॉलेज देते ही नहीं है। दैट्स वाई आप लोग कभी प्रॉफिट नहीं कर पाते। आपको लगता है मेरे इंडिकेटर मेरे सेटअप में गड़बड़ी किसी चीज में नहीं है, आप लोग की साइकोलॉजी में गड़बड़ी है, बस वही चीज गलत है। और दूसरी साइकोलॉजी है कि एक दिन में 10 का 20 बनाना है। अगर ये साइकोलॉजी आपकी सही हो गई, मैं वादा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रेड को ना, इस ब्रेकआउट पे अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करना छोड़ दोगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूं क्यों। 2 रीजन है इस पे ट्रेड नहीं करना। जो लोग वीडियो प्रीवियसली पूरा देख चुके हैं उनको पता है कि यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं करना। पहला रीजन, ब्रेकआउट के बाद ये सीधा ऊपर गया है तो इस पॉइंट पे ट्रेड करना बनता ही नहीं, क्योंकि इस ब्रेकआउट पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा, कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना, जैसे आप सो के 12 बजे उठे, ठीक है, ये 12 से 1 के बीच का टाइम है, आप 1 बजे सो के उठे, आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, बट आप उनका भी तो ध्यान दो ना जिन्होंने नीचे पे बाई किया है। अगर मार्केट, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक, एक ब्रेकआउट लेवल ये है, एक ब्रेकआउट लेवल ये है, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ
यहाँ पर बायर्स को सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इस ब्रेकआउट तक। तो आपको क्यों लगता है कि आप यहाँ पर ट्रेड लोगे और बायर्स आपको आगे ले जाने देंगे? बायर्स को अगर रास्ते में मार्केट इस तरह चली होती, बायर्स को प्रॉफिट हुआ, बायर्स ने सेलर्स को दिया, सेलर्स ने लिया, बाई किया, बाई सेल बाई सेल बाई सेल करके यहाँ पे ब्रेकआउट होता, वेल एंड गुड, हम ट्रेड लेते। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग हुई है, ठीक है, यहाँ पर बाइंग हुई है, तो हम ट्रेड लेने का बिल्कुल भी यहाँ पर ट्राई नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बिल्कुल रुकेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें 5 मिनट में यहाँ पे देखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे हमें क्लोजिंग भी नहीं मिली होगी 5 मिनट में। हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम मैं आपको 5 मिनट बोलता हूँ, यहाँ पे कोई लिखा नहीं हुआ कहीं पे 5 मिनट, बट मैं आपसे मिनिमम बोल देता हूँ कि आपको 5 मिनट एटलीस्ट यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 मिनट की क्लोजिंग जो है, अगर आप देखोगे एक भी इंडिपेंडेंट कैंडल इसके ऊपर नहीं क्लोज हुई है। यहां पर भी देखो आप सेलिंग आई है, यहां पर भी सेलिंग आई है, बायर्स नो डाउट स्ट्रांग है, बट एवं एक भी इंडिपेंडेंट कैंडल हमको एक भी ऊपर लेने को नहीं मिली। बट मैं कहूंगा फिर भी अगर आप क्लोजिंग पे सिर्फ ट्रेड करते हो, अगर आपको ये लॉजिक जो मैंने बताया, मैंने जो आपको ये वाला लॉजिक बताया है, ये वाला लॉजिक अगर आपको नहीं पता है, आप 90% चांसेस है कि आप यहाँ पे ट्रेड करके यहाँ पे लॉस करोगे, क्योंकि आप इस हैमर कैंडल को देख के यहाँ पे ट्रेड कर लोगे। बहुत ही बुलिश कैंडल होती है ये, पर्सनली मेरी फेवरेट कैंडल है। यहाँ पर आप ट्रेड कर लोगे, हो सकता है मैं भी कभी फोमो में होता मैं भी ट्रेड कर लेता यहाँ पे, ठीक है। बट मुझे वो लॉजिक पता है जो मैंने आप लोग को भी बताया, इस लॉजिक की वजह से मैं यहाँ पे ट्रेड ना करता, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसको सेकंड टाइम कब ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक, और ब्रेकआउट मैं कहूंगा यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे नीचे 90% ट्रेडर यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट किया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अब हम इस जगह पे ट्रेड कर सकते थे, इस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करते और अपना स्टॉप लॉस भी बच जाता। इसका भी मैं आपको प्योरली रीजन बता देता हूँ। अभी आप देखो, आप अगर यहाँ पर ट्रेड लेते, ठीक है, इस ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेते, यहाँ पर आपको मान लीजिए आप इस कैंडल का वेट करते इंडिपेंडेंट कैंडल, या यहीं पे आप कहीं पे इसी जगह पे आप ले लेते, आपका स्टॉप लॉस जो लास्ट स्विंग के नीचे निकल गया था, लास्ट स्विंग जो है आपका 10 पिप्स का स्टॉप लॉस आता, आप 12 पिप्स का स्टॉप लॉस मिनिमम लगाओ, 10 से 12 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। ये एरिया जो निकल कर आता, ठीक है, ये आपको एरिया निकल कर आता एक डिमांड एंड सप्लाई जोन का। अगर आप देखो तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, ठीक है। अगर आप देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, आपको अब दिखेगी सही चीज़ यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ट्रेडिंग में यार इतनी मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। यहाँ पे आया, ठीक, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अब यहाँ से ऊपर गया। अब आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो, आप इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती तो ऑलरेडी इस जोन में वापस आ जाती, वोलेटाइल जोन में, जो ये जोन था पूरा, ठीक है, ये जोन था। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 10 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने दोबारा बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट पे अपने आपको रिटेस्ट किया और बूम मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड भी मेंटेन करके चलना है ना, क्योंकि आप यहाँ पर देखो, आपने ट्रेड ली, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेड लेते 15 का आप या 10 का स्टॉप लॉस रखते तो आपका 20 का प्रॉफिट तो कितना मिनिमम हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एक्सेप्शंस थे मैंने सारे बता दिए, जितनी मेरे पास नॉलेज थी, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मैंने सारे बता दिए आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें एकदम सही से समझ में आई होंगी। नहीं आई होंगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है, उसको आप ज्वाइन करो, ग्रुप में आओ। वहाँ पे एक मेरा प्राइवेट ग्रुप भी चलता है डिस्कशन वाला, उसके लिए आप चैनल पे आओगे, जो पिन पोस्ट मिलेगा, जो टेलीग्राम चैनल पे आओगे वहाँ पे पिन पोस्ट मिलेगा, वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि आपको वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोई भी पेड नहीं है, 1 भी रुपये आपको नहीं देना है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग को लेकर इंटरेस्टेड हो, आप वहाँ पे चाहते हो, वहाँ पे क्योंकि मैंने ऐसे ही मेंबर रखे हैं जो ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं, जिनसे मुझे सीखने को मिलता है, जो मुझसे भी सीखते हैं, ठीक है, जिनके पास लर्निंग करना है, जिनको ऐसा स्पून फीडिंग जिसको नहीं चाहिए, ठीक है, वो मेरे डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। वहाँ पे लोग अपनी ट्रेड शेयर करते हैं, मैं उनको कुछ भी गलतियां होती है बताता हूँ, वो मुझे कुछ भी होता है बताते हैं, तो वहाँ पे अपनी बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन होती है। तो अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी सारी डिटेल आपको डिस्कशन ग्रुप में, सॉरी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उससे आप आके मुझे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे बायो में मेरी आईडी दी गई होगी, आप आते हो, उसको ज्वाइन करते हो वहाँ पे, और हम डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन होकर डेली 2 4 5 ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट मार्केट से अर्न कर सकते हैं। कई दिन होता है हम लोग का प्रॉफिट नहीं होता, बट लास्ट 2-3 दिन से अपना प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आज भी 3 ट्रेड दी थी, जिसमें से 2 एग्जीक्यूट नहीं हुई, 1 एग्जीक्यूट हुई हम लोग की, और एक में हम लोग ने प्रॉफिट भी किया अच्छा खासा, और कई लोग अभी उस ट्रेड में बने भी हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आएगी, सारी चीज़ समझ में आएगी। मेरा यहाँ पे लर्निंग देने का आप लोग को सिर्फ पर्पज़ है कि आप लोग भी ट्रेड कर सको, ट्रेडर बन सको, ठीक है। और एक अच्छी कम्युनिटी मुझे बनानी थी हमेशा से, धीरे धीरे वो बन भी रही है। तो आप लोग भी बस लाइक करना, वीडियो को सपोर्ट करना, और नेक्स्ट क्या टॉपिक चाहते हो उस पर भी बताना। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।